लास्ट के इन दिनों में बेसिकली आप सबसे पहले तो अपने क्लास नोट्स और जो फॉर्मूले जो आपने साल भर अपने क्लास नोट्स बनाए होंगे उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने A4 पेजेस में कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उनको आप अपडेट करते रहिए अगर आपको कुछ नई चीज़ मिलती है तो, और साथ साथ उनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि कई बार कुछ टेबल से रिलेटेड या कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी फिजिक्स में पूछ ले आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक बार आप NCERT से अगर गो थ्रू हो जाएंगे तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली लास्ट के इन स्टेजेस में। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स फॉर द अपकमिंग JEE मेंस एग्जाम। तो लास्ट के इन दिनों में आप क्या कर सकते हैं, लास्ट के इन दिनों में बेसिकली आप सबसे पहले तो अपने क्लास नोट्स और जो फॉर्मूले जो आपने साल भर अपने क्लास नोट्स बनाए होंगे उनको रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अगर उन क्लास नोट्स से कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम पर क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है तीनों सब्जेक्ट्स को अगर हम मिला लें, तो इस टाइम पे शॉर्ट नोट्स जो है हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अगर आपने A4 पेजेस में कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उनको आप अपडेट करते रहिए अगर आपको कुछ नई चीज़ मिलती है तो, और साथ साथ उनको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पर्टिकुलरली फॉर JEE मेंस, जैसे कि सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, EM वेव्स, ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो रिपीटेडली JEE मेंस से पूछे जाते रहे हैं, और जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी काफ़ी हद तक पता रहता है किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। काफ़ी हद तक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स पे लास्ट के दिनों में आप ध्यान दे सकते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि काफ़ी रिवॉर्डिंग भी होते हैं, काफ़ी कम टाइम में बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं, और नेचर ऑफ क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट पता रहता है किस टाइप के आने वाले हैं। तो ऐसे जो चैप्टर्स हैं इन पर आप पर्टिकुलरली ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ इनके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जो थोड़े थ्योरेटिकल नेचर के टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सेमीकंडक्टर में भी कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को आप NCERT से प्रिपेयर भी एक बार देख सकते हैं, NCERT से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ टेबल से रिलेटेड या कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी फिजिक्स में पूछ ले आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक बार आप NCERT से अगर गो थ्रू हो जाएंगे तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली लास्ट के इन स्टेजेस में। इसके साथ में रिवीजन के साथ में आप एक और चीज़ है कि आप डेली बेसिस पर एक पेपर जो JEE मेंस का कंप्लीट पेपर कंप्राइजिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इसको साथ में आप अटेम्प्ट करें, और इस पेपर को जब अटेम्प्ट करें तो प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में अटेम्प्ट करें। पॉसिबली आप ये करें कि जो एग्ज़ाम जिस टाइम पर होने वाला है 9 to 12 या 3 to 6 जैसा भी स्लॉट है, उस टाइम पर इसको अटेम्प्ट करें, एग्जाम एनवायरनमेंट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी जो बेसिकली एफिशिएंसी रहने वाली है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ हम एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें कि जो आप वन पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं डेली, तो उसको आप एनालाइज करें पेपर को, और ये देखें कि पेपर में आप किस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे के पेपर को अगर आप देखें तो उसमें सबसे क्रूशल एस्पेक्ट जो रहता है वो रहता है टाइम मैनेजमेंट का। आपको तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी सेट में पेपर जो है वो फिजिक्स का ईजियर साइड पे हो या मैथ्स का डिफिकल्ट साइड पे हो, तो जो भी आपका टाइम है उसको आपको सही तरह से एलोकेट करना पड़ेगा। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपको 45 मिनट्स देने पड़ रहे हो, किसी सब्जेक्ट में आपको 1 hour 10 minutes देने पड़ रहे हो, तो ऐसा आपको टाइम जो है उसको एलोकेट ढंग से करना पड़ेगा, टाइम सही तरह से मैनेज करना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें हैं कि आप पेपर को एक तो सही टाइम पर अटेम्प्ट करें, दिन के टाइम पर आप अटेम्प्ट करें, भले आपका साल भर जो भी स्टडी पैटर्न रहा हो, बट इस टाइम पर आप एकदम सही टाइम पे, दिन के टाइम पे 9 से 12 या 3 से 6 के टाइम पर उस पेपर को अटेम्प्ट करें, और साथ ही साथ उसमें टाइम मैनेजमेंट के एस्पेक्ट पर वर्क करें। इसके साथ में अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक पर्टिकुलरली वीक जा रहा है, तो वहाँ पे चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारा जो चैप्टर है वो वीक है, बट हो सकता है कि JEE मेंस में उस चैप्टर से क्वेश्चन वाकई में बहुत ईजी पूछे आ रहे हो। तो ऐसे केस में चैप्टर वाइज प्रीवाइज क्यूज जो है दे आर गोइंग टू हेल्प अस, बिकॉज दे विल गाइड अस बेसिकली कि आपको किस एस्पेक्ट में वर्क करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो टॉपिक प्रिपेयर हो रखा हो थोड़ा JEE एडवांस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा प्रिपेयर हो रखा हो, और आपने कुछ फैक्चुअल चीज़ें मिस कर दी हो जो JEE मेंस में फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो चैप्टर वाइज प्रीवाइज क्यूज आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, और इन चीज़ों को आप अपने शॉर्ट नोट्स में अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं उनमें वो साथ में साथ फॉर्मूला लिखते जाएँ। तो ये जो फॉर्मूले रहेंगे ये लास्ट के स्टेजेस में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। चैप्टर वाइज PYQ आर बेसिकली गोइंग टू गाइड अस कि उस चैप्टर में किस तरह की कमांड रिक्वायर्ड है एज फार एज JEE मेंस इज गोइंग टू बी कंसर्न्ड। इसके अलावा जो लीडर बैच के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनका फेज रिलेटिवली थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये बोलेंगे कि आप पहले फोकस करें अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर। जनवरी अटेम्प्ट के चक्कर में आप ज़्यादा पैनिक ना करें। आपका जो बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा वो आप मान के चलें कि अप्रैल वाला अटेम्प्ट रहने वाला है। तो फिलहाल आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, और आगे आने वाला जो अटेम्प्ट है उसके हिसाब से अपनी प्रॉपर जो है तैयारी करें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि आप जो भी पढ़ाई अपनी करने वाले हैं, जो भी आप JEE मेंस का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं उसको सही टाइम पे अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपका जो एफिशिएंसी रहेगा या जो आपका कंसंट्रेशन रहेगा वो एकदम सही टाइम पे यानी एग्जाम आवर्स के टाइम पे पीक करने वाला है। क्योंकि जनरली हैबिट स्टूडेंट्स की ऐसी भी होती है कि वो रात के टाइम पे जो है पढ़ रहे होते हैं, दिन के टाइम पे सो रहे होते हैं। तो अब आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। रीजन मीन कि आपका जो पेपर रहेगा वो इस दौरान ही रहने वाला है, 9 to 6 के कुछ पीरियड में रहने वाला है। तो इसलिए आप इस टाइम पर ज़रूर पढ़ाई करें और उस पेपर को प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में अटेम्प्ट करें।
पेपर को जब अटेम्प्ट करें तो जैसा मैंने बताया कि आप चैप्टर वाइज जो है उसका PYQs की हेल्प भी ले सकते हैं और टाइम को सही तरह से मैनेज कर सकते हैं। एनालाइज करते रहें PYQs को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई टॉपिक हमारा बहुत स्ट्रांग है, बट हो सकता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस थोड़े अलग नेचर के पूछे जा रहे हो, या कई बार ऐसा लगता है कि हमें कोई टॉपिक वीक है, बट हो सकता है उससे क्वेश्चंस जो है वो वाकई में ईजी पूछे जा रहे हो। तो पहले से कोई बैगेज कैरी फॉरवर्ड ना करें। हो सकता है कि आपका जो पेपर है उसमें वाकई में थोड़े ईजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो। मान लीजिए किसी ने अगर रोटेशन को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर रखा है, बट हो सकता है रोटेशन से वाकई में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा रोटेशन टॉपिक ही खराब हो गया। ऐसा हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते एक क्वेश्चन के चक्कर में। तो जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो कोई बैगेज पहले से कैरी फॉरवर्ड ना करें, कोई बायस ना रखें। हर क्वेश्चन को आप बेसिकली उसके मेरिट पे अटेम्प्ट करें। हो सकता है कि आपका टॉपिक वीक रहा हो, बट उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए वो वाकई में आसान रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले से ये मत मान के चलें कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, सपोज KTG थर्मोडायनेमिक्स का आ रहा है और आपके दिमाग में पहले से चल रहा है कि KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स तो मेरा वीक था, तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूँ। ऐसे दिमाग में ना रखें। हो सकता है क्वेश्चन वाकई में बहुत ईजी आ गया हो। या ये भी मत रखें दिमाग में कि आपने रोटेशन बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर रखा है, रोटेशन का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो आप ये मत सोचें कि रोटेशन तो मेरा अच्छी तरह प्रिपेयर था, फिर ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है वो क्वेश्चन वाकई में डिफिकल्ट आ जाए। तो इस टाइम पर आप कोई बायस कैरी फॉरवर्ड ना करें, दिमाग में कोई बायस ना रखें, और आपका मोटिव बेसिकली रहना चाहिए दैट यू हैव टू फेच द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, बिकॉज क्वेश्चन चाहे ईजी हो या डिफिकल्ट हो, बोथ कैरी द सेम नंबर ऑफ मार्क्स। तो योर ऑब्जेक्टिव इज टू फेच द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स कंबाइंड। इसके साथ में आप हर क्वेश्चन को ऑब्वियसली पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है अप्रोच करें, पहले से कोई बैगेज कैरी फॉरवर्ड ना करें। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट।